अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कहानी एक माँ, गरीब माँ और उसके बेटे के गिर्द घूमती है। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि अरब में एक गरीब लकड़हारा अपनी माँ के साथ रहता था। वो लकड़हारा जब छोटा था, जब बच्चा था, तो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके वालिद साहब वो भी इसी पेशे से, उनका भी यही पेशा था। वो भी लकड़ियां काटते थे और बाजार में बेचकर उनका गुजर बसर करते थे। लेकिन वो बेचारा बचपन में मारा गया, उसकी वफात हो गई। माँ ने बड़ी मुश्किलों से पाला, एक ही बेटा था। माँ ने बड़ी मुश्किलों से पाला, लोगों के घरों में काम किए, मेहनत मजदूरी की। और बेटा जब जवान हुआ तो उसने भी अपने बाप का पेशा ही अपनाया। वो जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था और जो फिर वो उसको मार्केट में, बाजार में जाकर बेचता था। जो जमा पूंजी होती थी वो अपनी माँ के कदमों में आके रख देता था कि ये लो माँ। तो माँ फिर उसे दुआएं देती। माँ कहती कि बेटा जा, मेरी दुआ है कि तेरी शादी किसी शहजादी से हो। अक्सर और बेशतर माँ उसको यही दुआ दिया करती थी कि बेटा तेरी शादी जो सा ना किसी परी के साथ होगी, परियों की रानी के साथ होगी, शहजादी के साथ तेरी शादी होगी। माँ दिल से उसको दुआएं देती थी। वो इतनी माँ की खिदमत करता था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, बेटा कहता कि माँ ये कैसे हो सकता है? माँ कहती कि बस मेरे दिल से ये दुआ निकलती है तेरे लिए, तेरी शादी शहजादी से ही होगी, जा मैंने कह दिया। ठीक है जी। फिर सीन ये हुआ कि बेटे ने माँ से ये कहा कि माँ, मैं किस्मत आजमाई के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूं। मैं दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ, दूसरी रियासत में जाना चाहता हूँ। वहाँ खुशहाली, हमारे मुल्क से ज्यादा वहाँ खुशहाली है, तो मुझे इजाजत दो, मैं उधर जाऊं। तो माँ ने कहा कि बेटा, मेरी जो दौलत है वो तू ही है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे ये जो है ना सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे दुनियावी दौलत से मुझे कोई नहीं, बस जो तू लाता है हमारे लिए यही काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मेरी दौलत तो ही है। लेकिन वो जमाल नामी लकड़हारा वो कहता था कि नहीं ठीक है माँ, जो भी है। उसने तकरीबन 1 साल का राशन जमा किया घर में और अपने हमसायों को कहा कि मैं हसूल रोजगार के लिए जाना चाहता हूँ दूसरे मुल्क, तो मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। हमसाये भी अच्छे लोग थे, उसके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि चलो आप माँ की फिक्र ना करो, आप जाके कमाओ। वो चला जाता है जमाल लकड़हारा, माँ से इजाजत लेता है। माँ उसे दुआएं रोते हुए दुआएं देती है। दिल तो नहीं करता, इकलौती औलाद होती है, लेकिन बेटे की चूंकि जिद थी, बेटा कहता था कि मैंने माँ जाना ही जाना दूसरे मुल्क। माँ ने फिर कहा कि चलो जाओ, अल्लाह तुम्हारी दिली आरजू पूरी करे, तुम्हें खुशियां दे। माँ ने दुआएं देकर उसको रुखसत किया। जमाल जब दूसरी रियासत में पहुंचा, करीबी मुल्क में जहां पर खुशहाली थी, तो उसको ये उम्मीद नहीं थी कि आगे उसे कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। वो जब जाता है दूसरे मुल्क, तो भाई वो कोई जॉब या उसको कोई मजदूरी या कोई नौकरी किसी ने कोई सामने लेके खड़ी थोड़ा होना था कि जमाल साहब आ गए हैं तो इसको अब मजदूरी दे दो या नौकरी दे दो। वो कुछ बेचारा फिरता रहा, कुछ 4 दिहाड़े बेचारा उधर खज्जल खराब हुआ, लेकिन उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। अब जमाल जिस मुल्क में गया था, उस मुल्क का जो बादशाह था उसका नाम था शाह जहांदाद बादशाह। जहांदाद बादशाह के बारे में मैंने जो मैंने पढ़ा है कि वो बहुत रहम दिल, बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। उसकी एक ही बेटी थी और उसकी जो बेटी थी उसका नाम था गुलनाज। गुलनाज इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके हुस्न के चर्चे उसकी रियासत में तो थे ही, लेकिन करीबी रियासतों में भी उसके हुस्न के चर्चे थे। और कहा जाता है कि उसके कई बड़े बड़े घरानों से शहजादों के रिश्ते आए उसको, लेकिन गुलनाज ने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो कहने का मकसद ये है कि वो इतनी खूबसूरत और इतनी हसीनो जमील थी कि वो अपने हुस्न पर, उसको नाज था, वो गरूर करने लगी थी अपने हुस्न पे। एक दिन क्या हुआ कि गुलनाज ने अपनी सहेलियों को कहा कि चले, 7 कनीजों को लिया कि चले जंगल की सैर को चलते हैं। वो पहले भी जाती थी। तो खैर कनीज ने क्या नाम है, उस गुलनाज ने एक दिन अपनी सहेलियों को लिया, साथ उसकी कनीजें थी, और पूरे वो ठाठ बाट से, शाही जाहो जलाल से वो एक काफिले की सूरत में वो जंगल की सैर को निकली। जंगल की एक खास बात ये थी कि वो बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल था, और जंगल के आधे हिस्से पर हुकूमत थी जहांदाद बादशाह की, जो कि गुलनाज का बाप था, और जो दूसरा हिस्सा था उस पर दूसरे मुल्क के शहजादे की हुकूमत थी जिसका नाम था रुस्तम बादशाह। रुस्तम बादशाह अभी नया नया बादशाह बना था। उसके वालिद की वफात के बाद रुस्तम को
तख्त नशीन हुआ था रुस्तम। तो रुस्तम के बारे में ये कहा जाता है कि रुस्तम एक इंतहाई परले दर्जे का अयाश और बदसूरत इंसान था। बदसूरत तो था ही, लेकिन शबाब और औरत का वो रसीहा था। हर रोज वो किसी ना किसी औरत के साथ, जो भी औरत उसे पसंद आती, चाहे वो उसकी रियासत से उसका ताल्लुक होता या फिर उसकी कहते हैं कि कुछ वज़रा की उसने बीवियों को और औरतों को भी नहीं छोड़ा। तो इतना वो जानी किस्म का इंसान था। वो बादशाह भी जो है रुस्तम, वो भी अपने जो है ना जंगल में शिकार के सिलसिले में मौजूद था कि उसकी मुलाकात हो जाती है शहजादी से। रुस्तम के सिपाही शहजादी को गिरफ्तार करके जब रुस्तम के पास लाते हैं तो रुस्तम उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसने गुलनाज से खूबसूरत शहजादी पहले कभी नहीं देखी थी, इतना हुस्न उसने पहले किसी औरत में नहीं देखा था। वो भाई परेशान हो गया देखकर, पूछा कि कौन है। पहले तो गुलनाज ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले ली कि तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी, बदबख्त इंसान, तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? मैं फलां फलां बादशाह की बेटी हूं, हम तुमको लटका देंगे। और जो गुलनाज शहजादी है वो रुस्तम को एक शहजादे के तौर पर नहीं देख रही थी। वो यही कह रही थी कि ये कोई सियासत का कोई सिपा सलार है या फिर कोई वजीर है। तो फिर जब उसने शहजादे ने अपनी बेइज्जती महसूस की कि नहीं ये तो कोई नाकचिड़ी है, शहजादी है, दिल उसका आ गया था उस औरत पे। वो चाहता था कि मैं इसी वक्त इसके साथ वो जिना कर लूं, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था। तो उसने फैसला किया कि मुझे इसे किसी भी सूरत पर अपनी दुल्हन के तौर पर उसे देख रहा था। तो उसने शहजादी को कह दिया, गुलनाज को, कि नहीं जी मैं तो यहाँ इस रियासत का जो सिपा सलार है फौज का, मैं वो हूँ। तो मेरे फौजियों ने आपके साथ जो सिपाहियों ने आपके साथ जो गुस्ताही की है, मैं अपने बादशाह रुस्तम से कहकर इनकी अच्छी खासी क्लास लगवाऊंगा, इनको मैं सजा दिलवाऊंगा बादशाह को कहकर। ठीक है जी। वो उसने खुद को एक सिपा सलार जाहिर किया। मुस्तकबिल में उससे शादी करना चाहता था, कोई प्लान होगा, कोई मंसूबा होगा उसके जहन में। तो उसके बाद उसने शहजादी से माफी मांगी और अपने सिपाहियों को कहा कि शहजादी साहिबा को इनके महल तक छोड़ कर आए। वो सिपाही शहजादी को लेकर उसके महल जाते हैं। आगे जो जहांदाद बादशाह है, जब वो सारे वाक़े का उसको पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो सिपाहियों से उनको इनाम इकराम देता है और जो रुस्तम बादशाह है उसके नाम वो एक खत लिखता है जिसमें उनका और उनके सिपाहियों का और उनके सिपा सलार का शुक्रिया अदा किया जाता है कि नहीं जी आपने हमारी बेटी को, वो आप हमें जंगल से घर तक हमारी बेटी को बड़े अपनी हिफाजत में छोड़कर गए, तो जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी तरफ रुस्तम शहजादा या रुस्तम बादशाह जब अपने महल में पहुंचता है तो अपने जो सबसे उसका जो सियाना वकील होता है, वजीर होता है, उसको बुलाता है। ठीक है जी। एक होता है ना कैबिनेट में एक सबसे काबीना या फिर जो भी है, उसमें एक सबसे होशियार बंदा होता है। उसमें भी वो जो बादशाह की जो वजीर थे उनमें से जो सबसे काबिल और मक्कार और चालाक वजीर था, उसको बुलाया रुस्तम बादशाह ने। रुस्तम ने कहा कि फलां फलां मुल्क की शहजादी पर मेरा दिल आ गया है, मेरी उसके साथ आज मुलाकात हुई है और जो मेरी शक्ल है, जिस तरह की मेरी शक्ल है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे शोहर के तौर पर कबूल करेगी, लेकिन मुझे दुल्हन मिल गई है जिसके साथ मैंने शादी करनी है। कुछ भी करो, जहांदाद बादशाह की बेटी के साथ मेरी शादी करवाओ, जो तुमने गेम चलनी है चलो। वो जो वजीर है वो इजाजत लेकर जाता है कि ठीक है, वैसे तो आपकी शक्ल सूरत तो इतनी नहीं है कि वो जो गुलनाज शहजादी है उसके हुस्न के चर्चे तो दूर दूर तलक हैं, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मैं उस शहजादी के साथ शादी करवा दूं। वो चालाक वजीर चला जाता है, शहजादी के देश में आ जाता है। आगे उसकी मुलाकात होती है जवाल साहब से, जो सुहाने ख्वाब लेकर आए थे कि मैंने दूसरे मुल्क से पैसे इकट्ठे करके लाने हैं और अपनी माँ के कदमों में ला के रखने हैं। उसकी मुलाकात होती है चालाक वजीर से। चालाक वजीर उसके हुस्न से बड़ा मुतासर होता है। ये मैं आपको बात बतानी भूल गया कि जो जमाल है, खुदा ने उसको बेपनाह हुस्न से नवाजा था। तो जब वजीर उसके हुस्न को देखता है तो उसके जहन में एक तरकीब आती है। उसको उसके पास जाता है, सलाम करता है और सारी कहानी उससे पूछता है और जमाल की जो है ना वो बड़ी खुशामद करता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम समझो कि तुम्हें जो है ना काम मिल गया है। और 4000 अशरफियों की एक थैली निकालता है अपने वो जो
जो भी उसने वो गठड़ी होती है उससे निकालता है, अपने 4000 दिनार की थैली निकालता है, उसके हवाले करता है कि ये लो, पेशगी लो तुम। जमाल बड़ा परेशान होता है कि भाई इतनी बड़ी रकम, उस दौर में 4000 दिनार बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जमाल ने कहा कि भाई मुझे काम क्या करना है। वजीर ने उसे सारी कहानी सुना दी, राम कहानी सुना दी कि बादशाह, जो हमारे बादशाह सलामत हैं, वो शक्लो सूरत के लिहाज से तो इतने अच्छे नहीं है, इतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनका दिल आ गया है शहजादी पे। तो शहजादी ना तो शादी पे राजी होगी रुस्तम के साथ, बादशाह रुस्तम के साथ शहजादी करने पर राजी होगी, और ना उसका बाप मानेगा कि मेरी वो परी पैकर मेरी बेटी है और मैं इससे बदसूरत, चाहे वो शहजादा ही है, तो वो लोग राजी नहीं होंगे। तुम्हें ये करना है कि कोई एक दिन के लिए तुम्हें रुस्तम बनकर महल में जाना है और बादशाह के तख्त पर बैठना है। 4000 बहुत बड़ी रकम थी, है तो ईमानदार था जमाल, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो धक्के खाए थे उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने चलो कौन सा ये बहुत बड़ा मैंने गुनाह करना है। वो चला गया उनके साथ, जाके वो पूरी उन्होंने प्लानिंग की, और इसी दौरान वजीर ने बादशाह रुस्तम से कहा कि आप पैगाम भेजें। बादशाह रुस्तम ने पैगाम भेजा और तोहफे तहाइफ साथ भेजे, कीमती तोहफे तहाइफ जहादात बादशाह की खिदमत में भेजे, और पैगाम भिजवाया कि मैं अपनी आपकी जो बेटी है उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उस दौर में इसी तरह पैगाम भिजवाए जाते थे। बादशाह ने जब उनके तोहफे, कीमती तोहफे तहाइफ देखे, और पहले भी शोहरत सुन रखी थी, वो जंगल वाला वाकया भी याद आ गया था, तो बादशाह ने अपनी बेटी से सलाह मशवरा किया गुलनाज से। तो गुलनाज ने कहा कि ठीक है, अगर इतना अच्छा शहजादा है, इतने अच्छे अखलाक का शहजादा है, और आपको उसने वो कीमती तहाइफ भी भेजे हैं, तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, अब कर दे मेरी शादी उससे। वो जी उन्होंने हाँ कर दी। अब वजीर जो पैगाम लेकर आया था उसने जाकर कहा कि ठीक है, जिन लोगों ने हाँ कर दी है, अब आप बादशाह को अपने मुल्क में बुलाएं, जहादात को, और शादी की तारीख, उसका दिन तय करें। बादशाह रुस्तम ने वही किया कि जहादात बादशाह को फिर उसने पैगाम भिजवाया कि चले आप आए हमारी तरफ, हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शें, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, तो तशरीफ लेके आए आप हमारे मुल्क में, ताकि शादी की तारीख का तयन किया जा सके। ठीक है जी। वो जहादात बादशाह बड़े जाहो जलाल के साथ निकला, पूरे एक काफले के साथ। उससे पहले जमाल साहब को शाही लिबास पहना कर बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया था। तो जहादात बादशाह जब दरबार में दाखिल हुआ, जब उसने जमाल को देखा, तो वो बड़ा हैरान परेशान और बड़ा मुतासर हुआ उसके हुस्न अखलाक से, और उसकी जो वजाहत थी, उसका जो हुस्न था, रब ने उसे जो खूबसूरती दी हुई थी, उससे बहुत मुतासर हुआ। और साथ में वो जो जमाल साहब हैं, उन्होंने अदाकारी भी ऐसी की कि भाई क्या कहने, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जमाल नहीं है, ये तो कोई गरीब लकड़हारा है। अच्छा जी, आगे ये हुआ कि तारीख का तयन कर लिया गया, शादी की तारीख तय होगी। मुकर्रर तारीख पर जो रुस्तम शहजादा है, वो सेरे में अपना जो चेहरा छुपा कर घोड़े पे बैठ के पूरे वो जो है ना प्रोटोकॉल के साथ वो गुलनाज शहजादी को ब्याहने के लिए पहुंच गया। वो बादशाह तो पहले देख आया था अपने होने वाले दामाद को, तो किसी को शक ही नहीं था कि नहीं, ये सेरे के पीछे कोई और बैठा हुआ है। वो तो जमाल को देख कर आए थे, वो तो जमाल को समझ रहे थे, लकड़हारे के बारे में ये सोच रहे थे कि ये जो लकड़हारा, उन्होंने तो उसी को शहजादा समझा था। तो उनको क्या पता था कि घोड़े पे जो नकाब, जो सेरे के पीछे जो चेहरा है, वो असल जो रुस्तम शहजादा है वो है। तो भाई निकाह हो गया इसी तरह, किसी ने उसका वो निकाब नहीं उठाया, किसी ने उसका जो है ना सेरा नहीं हटा के देखा कि पीछे कौन है। पूरी एक प्लानिंग के साथ ये हुआ था। उस दौर में एक रस्म थी, यहाँ पर आपको ये बताना बहुत जरूरी है। निकाह हो गया, रस्म एक होती थी कि शादी के बाद दुल्हे को कोई 1 या 2 दिन या रातें दुल्हन के घर में ही गुजारनी होती थी। ये रस्म थी उस दौर की। तो इस रस्म के लिए निकाह तो हो गया, ये रस्म पूरी करने के लिए वो चलाक वजीर ने वो लाया दोबारा, फिर वो जमाल की खिदमत हासिल की गई। जमाल को ये भी बताया गया कि भाई वो अब बादशाह की बीवी है, वो परियों जैसी खूबसूरत है, परी पैकर है वो, लेकिन ये है कि 1 या 2 रातें तुमने उसके कमरे में उसके साथ गुजारनी है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना। वो बादशाह की बीवी है, बादशाह तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा अगर तुमने उसको हाथ लगाया। तो तुमने कोई बहाना करना है और एक साइड पे होकर सो जाना है।
और जमाल ने वो अशरफियों का भाई वो जेब में डाली हुई थी 4,000 अशरफियों का उसको जो भी है दिनार थे उसको दिए हुए थे, उसके लिए बहुत काफी, उसके लिए काफी थे। उसने कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जमाल जाता है कमरे में, घूंघट उठाता है अपनी दुल्हन का, गुलनाज शहजादी का, तो भाई वो तो मुंह खुला का खुला रह जाता है जमाल साहब का, क्योंकि जमाल साहब ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी ना देखी थी। जब उसने देखा फिर उसको अपनी माँ की बात याद आ गई कि बेटा खुदा तुम्हें, जो तुम मेरी खिदमत कर रहे हो ना, मेरे पाँव तुम दबाते हो, मेरी खिदमत करते हो, तो तुम्हारी शादी किसी शहजादी से होगी। उसको अपनी माँ की याद आ गई। जमीर ने झंझोड़ा फिर उसे कि मैं वाकई को गलत काम कर रहा हूँ। जब वो शहजादी के कमरे में, शहजादी ने भी जब जमाल को देखा तो बड़ी खुश हुई उसके हुस्न अखलाक से, उसके हुस्न से, और उसकी अखलाकियात तो, अदाकारी तो बहुत अच्छी कर रहे थे। वैसे भी वो कोई इतना बुरा इंसान नहीं था, अच्छा इंसान था। जो अपने माँ बाप की खिदमत करता वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। तो बड़ी खुश हुई शहजादी भी, लेकिन सुहाग रात थी, पहली रात थी उनकी, जाहिर सी बात है पहली रात लड़की के भी कुछ ख्वाब होते हैं, लड़के की भी कुछ उमंगें होती हैं, ठीक है ना। निकाह जो हुआ होता है कौन सा कोई हराम काम होता है। तो जमाल ने, शहजादी को ऐसे लगा कि जमाल उसको नजरअंदाज कर रहा है। पहली रात थी भाई, वो इतनी खूबसूरत औरत हो, निकाह में हो आपके, तो भाई आपको पता ही है क्या होता है फिर। तो शहजादी ने कहा कि आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझे जो है ना नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं तो आपकी बीवी हूँ, आपके लिए मैं हलाल हूँ। आपने कौन सा कोई गलत काम करना है? शरा में कोई शर्म नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके लिए हलाल हूँ, और आप मेरे से दूर दूर जा रहे हो, मुझ में कोई कमी है? वो शहजादी पढ़ गई भेजी आपके अपने शोहर को कि भाई तुम साइड पे हो गए, क्यों सोने की कोशिश कर रहे हो? मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी, निकाह नहीं किया मेरे साथ। तो फिर जमाल को ये होता है कि भाई अगर मैंने इसको हाथ लगा दिया तो मेरा तो वो सर कलम कर देगा रुस्तम, वो खौफनाक शहजादा। तो उसने फिर बहाना बनाया कि 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है और मैं आराम करना चाहता हूँ, आप भी आराम करें, मुझे अब कोई आपसे कोई इस तरह का इशू नहीं है, मेरी तबीयत ही बहुत खराब है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो आज मेरी गुजारिश है आपसे कि आज की रात आप हम दोनों रेस्ट करते हैं, कल मैं आपके जो भी शरी इज़्दिवाजी हकूक होंगे वो मैं पूरे करूंगा। अल्लाह के फजल करम से आपको आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल आज जरा थकावट दूर करते हैं, कल कर लेंगे जो कुछ भी करना है। आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना जी। तो शहजादी जब सो गई तो जमाल साहब ने जो अशरफियां थी या जो दिनार थे 4,000 उसके सिरहाने रख दिए तकिए के नीचे, और साथ एक खत लिख दिया। खत में एक एक चीज उसने लिख दी, जो कुछ हुआ कि आपकी शादी वो मेरे से नहीं हुई बल्कि वो जो बदसूरत शहजादे से हुई है, और मुझे इस्तेमाल किया गया है 4,000 अशरफियां देकर। तो उसने पैसे वहां रखे और ख़त वहाँ रखा कि साथ माफ़ी मांगी कि मेरा ज़मीर जाग गया है, मैं इस गलत काम में मज़ीद शरीक नहीं हो सकता, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन वो मैं बेईमान और बेगैरत नहीं हूँ। तो वो वहाँ से चला गया, अपने मुल्क पहुँच गया। दूसरी, जब सुबह शहजादी की आंख खुली तो पहले तो वो बड़े परेशान हुई कि मेरा जो शोहर है वो तो उसको मेरे साथ होना चाहिए था, मेरे बिस्तर पे वो तो उसने ढूंढा नहीं था। तकिए के नीचे देखा तो कुछ उधर सोने के सिक्के पड़े हुए थे, वो जो दिनार पड़े हुए थे, और एक खत पड़ा हुआ था। जब उसने पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो खत लेकर अपने वालिद के पास चली गई कि ये क्या ड्रामा हो गया हमारे साथ। वालिद ने अपने सबसे जो सीनियर वजीर थे उनको बुलाया कि क्या करना चाहिए, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है, ये रुस्तम शहजादा तो कोई पहुंची हुई चीज निकली है। खैर वजीर ने कहा कि पहले तो इसको गिरफ्तार करें। इसको गिरफ्तार किया गया रुस्तम को, और फिर ये हुआ कि दूसरे दिन बादशाह ने पूरा दरबार लगाया। उसमें शहर के जो बड़े मोअज़्ज़ीन थे उनको दावत दी गई, आम लोग थे, इसके अलावा उलमा थे, वजीर मशीर तो थे ही। तो बादशाह ने खत पढ़कर सबको सुना दिया कि ये मेरे साथ मामला हुआ है और ये जो धोखा करने वाला आपके सामने खड़ा है रुस्तम शहजादा। तो वहां पर लोगों ने वो बुलंदो बांग नारे लगाना शुरू कर दिए, लान तान शुरू कर दी रुस्तम शहजादे पे कि फौरी तौर पर इसका सर कलम करें बादशाह सलामत, इसकी यही सजा बनती है जो इसने किया है। तो इससे पहले कि बादशाह सलामत, जहांदाद बादशाह कोई बड़ा फैसला लेते, रुस्तम को भाई उसकी वो काम कर गया दिमाग कि मेरी गर्दन अब उड़ने वाली है, बेहतर यही है कि अपनी गलती मानूं और माफी मांग लूं। उसने ऐसा ही किया, उसने रोते हुए वो कदमों में गिर पड़ा
जहांदाद बादशाह के कि मैंने गलती की है, मैं मानता हूं कि मैंने निकाह किया है, धोखे से किया है, मेरा आपकी बेटी पे दिल आ गया था, मैं इसके साथ रंगीन रातें गुजारना चाहता था, तो मैं अब अभी आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपकी बेटी को तलाक देने को भी तैयार हूं। और फिर उसने सबके सामने शहजादी गुलनाज को तलाक दी और अपना सर उसके सामने कर दिया, झुका दिया जहांदाद बादशाह के सामने कि आपने जो, अगर मुझे सर काटना है तो काट ले। वो जहांदाद बादशाह, मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूं कि वो एक रहम दिल था, उसने माफ कर दिया। उसने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, अपने काफिले को लो, अपने लोगों को लो और जितनी जल्दी हो सके मेरे मुल्क की हदूद से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सब की गर्दनें उड़वा दूंगा। बस वो क्या कहते हैं कि उसने शुक्र अदा किया रुस्तम ने और अपने काफिले को लेकर वो भाई वहां से निकल गया। दूसरे दिन शहजादी गुलनाज और उसके बाप ने ऐलान करवाया रियासत में कि जमाल को जो ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 दिनार इनाम दिए जाएंगे। लोगों में हलचल मच गई हो कि 50,000 दिनार बहुत बड़ी रकम थी उस दौर में। लोग निकल गए भाई तलाश करने के लिए जमाल को कि हमने जमाल को ढूंढ कर लाना ही लाना है। नहीं मिल रहा, अपने मुल्क में तो वो नहीं मिला भाई। दो दोस्तों ने कहा कि, दो गरीब दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जमाल जमीन की 7वीं तह में छुप जाए, हमने निकाल के लाना है उसे। खैर वो जी तलाश करते कराते पहुंच गए जमाल के देश में। वो कुदरती वो खुशकिस्मती ये हुई उनकी कि उनकी मुलाकात भी जंगल में जमाल से ही हुई। जमाल साहब लकड़ियां काट रहे थे तो उन्होंने कहा कि फला हमें फला बंदे की तलाश है। तो शहजादी गुलनाज ने उस बंदे की तलाश में, जमाल की तलाश में 50,000 दिनार का इनाम रखा है, तो यार हम उस बंदे की तलाश में आए हैं, हमें बंदे का बताओ, अगर आप जानते हो हम कुछ हिसाब को भी दे देंगे। जमाल ने कहा चलो ठीक है। जमाल उनको अपने घर ले गया, अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई कि माँ ये मेरे साथ वाकया हुआ था, मैंने आपको कुछ बताया नहीं था, लेकिन अब सच जो है ना आपको बताना पड़ेगा कि मैंने उसको छुआ नहीं, उस शहजादी को, उसको हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि मैं सारा कुछ कर सकता था लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी, ना मैंने उसको हाथ लगाया, और जो मैंने जो उससे पैसे लिए थे 4,000 दिनार, वो भी मैं शहजादी को देकर आ गया हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने गलती की है कि मैं शरीक हुआ था, लेकिन मैं वो तलाफी कर रहा है अपने गुनाह की। लेकिन माँ ने कहा कि जो भी तुमने किया, लेकिन गुनाहगार का जुर्म का जो शरीके जुर्म जो होता है उसका भी उतना ही भाई गुनाहगार वो भी उतना ही होता है। माँ ने कहा कि अगर तुमने गुनाह नहीं भी किया, जुर्म नहीं भी किया, तो साथ तो दिया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए जाके, हो सकता है कि बादशाह तुमको माफी कर दे। माँ ने उसको लिया, दोनों दोस्तों को साथ लिया और जहांदाद बादशाह और शहजादी गुलनाज के सामने पेश हो गए। अच्छा जी, जहांदाद बादशाह ने जब जमाल को देखा तो उसका माथा चूमा, कोई उसको सजा नहीं दी, उसका माथा चूमा और कहा कि ऐन मौका पर तुमने उस बहरूपिये की असलियत से पर्दा उठाकर हमारे ऊपर एहसान किया है। और शहजादी की एक रात तो गुजार चुकी थी वो उसके साथ, जमाल के साथ शोहर के तौर पर, अगरचे उन्होंने हम बिस्तरी आपस में नहीं की थी, लेकिन शहजादी उसको चाहने लगी थी। पहले ही नजर में शहजादी को वो पसंद आ गया था। तो बादशाह भी अपनी बेटी के वो जो है ना तेवर भांप गया कि नहीं जी, मेरी बेटी भी वो जो है ना जमाल में बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, जमाल को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही है। तो बादशाह समझ गया, बाप था भाई, उसकी माँ का इंतजाम किया रहने का अपने महल में, और बादशाह ने फिर चंद ही दिनों में दोनों की शादी करवा दी। जमाल को अपना मुशीरे खास और अपना जानशीन मुकर्रर किया कि मेरी मौत के बाद अगला जो आपका इस रियासत का सरबराह है वो जमाल। तो उसकी बेटी जो शहजादी गुलनाज थी वो अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। तो वीडियो इस कहानी का जो नतीजा है वो ये है कि जमाल को जो इज्जत मिली, जो उसे अल्लाह ने एक खूबसूरत औरत से नवाजा, एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, उसको एक मुल्क का बादशाह बना दिया। बादशाह बना दिया ना भाई, वो तो जानशीन तो अपना मुकर्रर कर दिया था बादशाह जहांदाद ने कि मेरे बाद अगला बादशाह ये होगा। तो जमाल को जो इतने उसको चीजें मिली, इनामात मिले, इतनी अल्लाह की रहमत हुई उस पे, कहने का मकसद है तो उसके पीछे एक ही वजह हमें नजर आती है कि वो जो अपनी माँ की खिदमत करता था, उसके पाँव दबाता था, और जो कुछ भी उसके पास जमा पूंजी होती थी वो अपनी माँ के कदमों में ला के रख देता था। तो माँ की दुआ का असर है। अच्छा जी, कहानी आज मैंने कंटेंट लिखा नहीं था लेकिन मैंने कहा कि विदाउट कंटेंट आपको सुना दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे कहानी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन।